युद्ध कोई नहीं चाहता गुटबाजी में दुनिया आगे बढ़े, लेकिन कम से कम शांति की पहल तो हो। उस तरह की कोशिशें भी सुशांत सरीन जी नजर क्यों नहीं आती हैं? बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीरें सिर्फ सामने आ रही हैं यूक्रेन से। देखिए, बीच का रास्ता तो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो दोनों पार्टीज हैं, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन, और यूक्रेन के पीछे जो सारे पश्चिमी देश हैं, जब तक उनकी पोजीशंस वही रहेंगी जो अभी हैं, बीच का रास्ता कैसे नजर आएगा आपको? अब या तो ये हो कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो रिजाइन कर दें, उसका मतलब ये है कि यूक्रेन हार मान ले, हथियार डाल दे, रूस का कब्जा होने दे, रूस को रेजीम चेंज करने दे, और फिर जो रूस के साथ जो यूक्रेनी हैं, जो उनके ऊपर हुकूमत करेंगे, वो फिर सारा संविधान में संशोधन कर दे ताकि रूस की बातचीत पूरी हो जाए। हमको एक चीज समझनी चाहिए कि कभी भी किसी भी मसले का हल टेबल पर नहीं होता जब युद्ध शुरू हो जाए। अफगानिस्तान पे भी हमने देख लिया, हमको ये पट्टी बढ़ाई जाती थी पश्चिमी देशों द्वारा कि भाई जंग का आखिरी हल तो मेज पर ही होता है। इससे ज्यादा बकवास बात मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुनी, क्योंकि तालिबान ने तो जंग नहीं रोकी थी, उन्होंने तो जंग रणभूमि पर जीती और उसके बाद उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब आप टेबल की बात करते रहे, अमरीकी और बाकी सारे टेबल पे बैठे हुए थे, जंग दूसरा आदमी ले गया। यूक्रेन और रूस के बीच में भी यही होगा, या दोनों देश इतने थक जाएं जंग से कि कोई बीच का रास्ता ढूंढ ले, लेकिन उसके अभाव में मुझे ये मामला कोई सुलटते हुए नजर नहीं आ रहा, और कोई बीच का रास्ता अभी तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा। अगर कोई चमत्कार हो जाए, अगले चंद दिनों में वो रास्ता नजर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ना तो अभी रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन जो है वो पीछे हट सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। एक और चीज मैं अर्ज करूंगा जी। कि जहां तक हवाई जहाजों का सवाल है, हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि यूक्रेन के अंदर अब कोई हवाई अड्डे बाकी रहे नहीं है। आप अगर जहाज उनको मिल भी जाएंगे तो वो जहाज उड़ान कहां से भरेंगे, उनकी सर्विस कहां से होगी? अगर वो जहाज पश्चिमी यूरोप के देशों से होंगे या नेटो देशों से होंगे, तो फिर तो उसका मतलब वही होगा कि नेटो डायरेक्टली रूस के आमने सामने आ गया है, और उसका मतलब तो फिर तीसरा विश्व ठीक है। युद्ध है, और वो कोई नहीं चाहता। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी एक संभावना है अभी ठीक है, ये यूक्रेन बड़ी के बातें लिए। आपने कही।